फर्स्ट ऑफ ऑल आज के वॉल्यूम देखिए आप एलजी के, मेरे ख्याल से भारतीय इतिहास में इतना बड़ा वॉल्यूम विदाउट ब्लॉक डील्स कभी नहीं हुआ। 6 करोड़ के वॉल्यूम है और अगर 1700 रुपये का प्राइस, और इसका इंटरडे अगर आ जाए तो एक बार दिखा दीजिएगा। 6 करोड़ शेयर अगर आप 1700 रुपये के हिसाब से कर रहे हैं, मतलब समझते हैं इसका 10,000 करोड़ से ज़्यादा का आज वॉल्यूम हुआ यहाँ पर। इस चीज़ को समझिए, 10,000 करोड़ से ज़्यादा का वॉल्यूम हुआ यहाँ पर। फॉरगेट अबाउट कि 4.5 लाख करोड़ की बोलियाँ आई थी, 11,000 करोड़ रुपए का आईपीओ था। आज जब तक ये हम शो ख़त्म करेंगे, जब तक दिन ख़त्म होगा, तब तक एलजी में ट्रेडेड वॉल्यूम आईपीओ से ज़्यादा हो चुका होगा। सोचिए इस चीज़ को। तो आई थिंक ये एक अपने आप में आपको बता रहा है कि किस लेवल की आज यहाँ पर मैडनेस रही है। मेरा पिछले 25 साल का एक्सपीरियंस बताता है कि जब इस तरीके की मैडनेस होती है, उसके बाद पैसा नहीं बनता है। तो 1700 पे अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो मैं ये आपको बता सकता हूँ कि बहुत मुश्किल होगा यहाँ से पैसा बनाना, अनलेस एंड अनटिल आप एक अजम्पशन ले लें कि अगले 3-4 साल तक ये ब्लॉकबस्टर नंबर्स लाते रहेंगे और उसके अलावा और कोई रिस्क फैक्टर नहीं आएगा, कोई रॉयल्टी चेंज नहीं होगी, कोई पॉलिसी चेंज नहीं होगी। अच्छा, एक और चीज़, कहीं लिखा नहीं है कि जो एलजी अब तक करता है आगे वही करेगा। बहुत नए नए ब्रांड्स आ रहे हैं जो एलजी को कंपटीशन दे रहे हैं, अच्छा कंपटीशन दे रहे हैं। चाइनीज़ ब्रांड्स आ रहे हैं जो एलजी को अच्छा कंपटीशन दे रहे हैं। शाओमी फॉर एग्जांपल, टीसीएल एक ब्रांड है, ऐसे कई ब्रांड्स हैं जो एलजी को कंपटीशन दे रहे हैं। होम ग्रोन ब्रांड्स आपके वोल्टास हो गया, वर्लपूल तो खैर बाहर की कंपनी है, वोल्टास हो गया, ब्लू स्टार हो गया, होम ग्रोन कंपनियां हैं जो एलजी को कंपटीशन दे रही हैं। तो ये कोई रूल नहीं है कि जितना एलजी के पास आज की डेट में मार्केट शेयर है उतना ही रहेगा और उस हिसाब की प्रोफाइल भी रहेगी। एक स्टॉक मार्केट में जो हम गलती कर देते हैं ना, जो एक एग्जांपल देता हूँ मैं, डी मार्ट के टाइम पे हुआ था। लोगों ने जब उसकी लिस्टिंग हुई थी, उसके बाद जब वो 3 या 4 गुना हुआ था, उसके प्राइस को जस्टिफाई करने के लिए किसी ने 2050 का अर्निंग एस्टिमेट निकाल दिया था। 2050 में मैं जिंदा रहूँगा या नहीं मुझे नहीं पता। तो अब मतलब 2050 के लेकिन हम अर्निंग्स एस्टिमेट निकाल देते हैं। देखिए, अच्छी कंपनी है, आईपीओ पर अच्छी थी, एक थी अच्छा आईपीओ अच्छे प्राइस पर आया, बिल्कुल आया, उसमें आपको पैसा लगाना चाहिए था, बिल्कुल लगाना चाहिए था। मिला या नहीं मिला वो लक के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन क्या 1710 पर, ये 1720 पर क्या ये एक अच्छा स्टॉक है करंट प्राइस पर? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि इन्होंने जो वैल्यूएशन गैप छोड़ा था वो सारा का सारा तो पहले दिन ही आ गया ना, पहले दिन ही वो सारा का सारा वैल्यूएशन गैप कवर हो गया। अब नहीं बचा ना। अब आप एक बात बताइए मुझे, अब आपके सामने एक तरफ है वोल्टास या एक तरफ है चलिए कोई और कंपनी जिसके पास 20 साल का 25 साल का लिस्टिंग का ट्रैक रिकॉर्ड है, एक है आपके पास एक दिन के ट्रैक रिकॉर्ड वाली कंपनी। तो मैं तो यही कहूँगा कि 1700 पे बाय नहीं बनता है। कभी ख़राब मार्केट की वजह से आपको 1500, 1450 ऐसे कुछ मिल जाए। शायद बार बार मैं 2 एग्जांपल दूंगा लोगों को, बजाज हाउसिंग फाइनेंस का और टाटा टेक का। दोनों का आप 1 साल का चार्ट उठा के देख लीजिए और दोनों में अगर आपने लिस्टिंग वाले दिन लिया ना, आज तक पैसा नहीं बना है। तो इसके लिए इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान में रखकर और उसके बाद एक्ट करें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं।